वी हैव द ऑब्वो प्रिंसिपल, जिसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एंड जनरली द ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज n+l रूल। सभी को n+l रूल आता है। n+l रूल क्या कह रहा है? n+l ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और n+l कम तो एनर्जी कम। और अगर n+l सेम तो n बताएगा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। n+l मेरा आपका सेम है, तो n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, बोलो ना, n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ओके ठीक है। सिद्धांत नायक सुन तो ले मेरी बात, समझाऊंगा बेटा। Pauli states that the maximum 2 electrons can be accommodated in an orbital with opposite spin. maximum 2 आ सकते हैं with the opposite spin. हंट्स ने कहा कि भाई ऑर्बिटल्स को जब फिल करते हैं तो सबको फिल करने का तरीका होता है सिंगली ऑक्यूपाई करना है सबको पहले विद द सेम स्पिन बिफोर डबली ऑक्यूपाइंग। किसी में भी 2 डालने से पहले सबको एक भरना पड़ता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट सर, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोगों ने हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए हमें। पहला स्टेज है ये। फर्स्ट स्टेज ऑफ द टॉपिक क्या है कि हमें हाइड्रोजन से लेकर यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक सारी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, जिसके अंदर हमारे 2, हाँ नव्या बताओ, जिसके अंदर हमारे 2 एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29। ओके बहुत बढ़िया। क्रोमियम में क्या ड्रामा है सर? क्रोमियम में D5S1 होता है रादर देन D4S2, और कॉपर के अंदर D10S1 होता है रादर D9S2। ये 2 एक्सेप्शन हमारी आती हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया? समझ में? हेलो हाँ जी तत्सम, कैसा भी हो सकता है उसका। ये आ गया समझ में सभी को? ठीक है जी। सेकंड स्टेज बच्चों, सेकंड स्टेज हमारे पास है। अच्छा ऐसा हुआ है क्या? एक सेकंड। सेकंड स्टेज हमारे पास बच्चों क्या है? सेकंड स्टेज हमारे पास है डी ऑर्बिटल्स के बारे में। डी ऑर्बिटल्स, रादर आप इसे इस तरीके से लिखिएगा। डी ऑर्बिटल का शेप आपसे पूछा जाएगा आज के टेस्ट में। ओके डी ऑर्बिटल का शेप। तत्सम रंजन आजा बेटा, क्या पूछा जाएगा? डी ऑर्बिटल का शेप पूछा जाएगा। तो डी ऑर्बिटल आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सिस्टम में डी का मतलब sp_d 012 l = 2, तो m की 5 वैल्यूज बनती है -2, -1, 0, 1 और 2। ओके ठीक है सर, आगे नहीं आगे समझ में? सर -2, -1, 0, 1 और 2 ठीक है सर। अब -2, -1, 0, 1 और 2 में क्या कह रहा है लड़का? मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा कि वी हैव फिक्स्ड द वैल्यूज ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंडिंग अपॉन m वैल्यूज। m अगर 0 है तो dz² आता है बच्चों। ओके -2 और +2 के लिए बच्चा लोग, -2 और +2 के लिए अगर -2 है या +2 है तो dx² - y² dxy, या फिर dxy dx² - y²। मतलब क्या है सर? इन दोनों में से कोई भी एक बंदा -2 और +2 लेता है। अच्छा फिक्स नहीं है? नहीं बेटा फिक्स नहीं है, इनमें से कोई भी एक बंदा लेता है। ओके और -1 और +1 को लेने के लिए dyz आएगा तो यहाँ dzx आ जाएगा, और अगर यहाँ dzx आ जाएगा तो यहाँ dyz आ जाएगा। ठीक है सर, आगे आइए। यहां तक आपको पता होना चाहिए। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए बच्चों, अगर पेपर में क्वेश्चन आए, अरे श्रेय अरोड़ा मैं कह रहा हूं ना भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई? फिक्स नहीं है ये। ओके अगर m = 0 है
तो आपके पास फिक्स्ड है डी जेड स्क्वायर। ओके, हाँ नव्या बता क्या पूछना है। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस तरीके से आता है? हाँ जी नतेश नोट्स भेजेंगे बेटा। सर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ इस तरीके से आता है कि हमारा शेप है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, हाँ जी फिक्स्ड है फिक्स्ड है फिक्स्ड है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारे अलोंग द एक्सिस मेरे लोब्स होते हैं, एक दो, ये मेरे लोब्स है बच्चों। दीज आर फिक्स्ड अलोंग दी एक्स एंड वाई एक्सिस। दोबारा सुनिएगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मेरे लोब्स बनते हैं। ये शेप है मेरी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन लेता हूं, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है। ओके ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, तो ये मेरे नोडल प्लेन्स हैं बच्चों। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x और y एक्सिस के अलोंग जब लोब्स बनते हैं तो उसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की शेप कहते हैं। ओके सर ये लाइन है हमारी y इक्वल टू एक्स, यानी कि इसे लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 0। सर ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, इसे लिख सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके का नाम बना है, ऐसा सोचा जाता है बच्चों। दोबारा समझा रहा हूं, हमारे पास एक x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ये दो लाइंस हमारी नोडल प्लेन्स वाली लाइन है। कौन सी वाली लाइन है मेरे बच्चों? नोडल प्लेन्स वाली लाइन। नव्या तू यार ध्यान ही नहीं दे रही है, तेरा पता नहीं कहाँ ध्यान है बेटा। मैं तेरे को पहले ही कह रहा हूँ, पहले लेक्चर पे ध्यान दे ले। ये नोडल प्लेन्स वाली लाइन है, तो इसी कारण से इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखा गया। अच्छा ठीक है सर, दोबारा बताइए बच्चों। ये नोट कर लिया सभी ने? सब लोग नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट शेप आती है हमारी डी जेड स्क्वायर की। किसकी शेप आती है बच्चों? डी जेड स्क्वायर की। तो डी जेड स्क्वायर में क्या है? नोडल प्लेन, नोडल प्लेन बताया था ना बेटा। नोडल प्लेन क्या बताया था आप लोगों को? जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0। अच्छा, अब मुझे दोबारा से बैक में जाना है। पहले मैं तुम्हें जल्दी जल्दी से क्वांटम नंबर पकड़ाकर, मैं तुम लोगों को क्वांटम नंबर समझाकर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ले आया। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वापस क्वांटम नंबर की तरफ जाऊंगा और बाइटल्स की तरफ जाऊंगा और श्रोडिंगर में घुसेंगे। अब हम लोग श्रोडिंगर में एंटर करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए तो मेरी बात जरा ध्यान से समझना। तो अगर आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इस लाइन के अलोंग अपना हाथ ऐसे काट दो, मतलब तुम समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे, ये देखिएगा ऐसे, इस लाइन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर आप काट दो, जो लोब्स है ना, लोब्स, दे आर नॉट 2D शेप्स। लोब्स मतलब उनके अंदर माल है, माल, माल समझते हो? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मिली नहीं ना आप लोगों को इन दोनों लाइनों के अलोंग। इन दोनों लाइनों के अलोंग आप लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिली है। ओके ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तत्सम किस नाम से, उसको बोल नाम चेंज करेगा। हाँ बैलून टाइप से। जैसे डी जेड स्क्वायर को देखिएगा, डी जेड स्क्वायर की शेप कैसी है बच्चों? डी जेड स्क्वायर की शेप कुछ इस तरीके की है कि हमारे पास जेड एक्सिस में, बच्चा लोग, हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग लोब आता है पूरा का पूरा। अच्छा, जेड एक्सिस में लोब डाल दिया? डाल दिया सर। और एक्स एक्सिस में, बच्चा लोग, एक्स एक्सिस में, हाँ जी समझ रहे हो सभी लोग, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमारा डोनट है बच्चों। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बच्चों हमारा डोनट है। समझ में आया नहीं आया? हेलो ध्रुव गुप्ता, बेटा वीडियो बंद कर। ध्रुव गुप्ता वीडियो बंद कर। हाँ जी ध्यान दीजिएगा। ये कौन है बच्चों? डोनट, डोनट समझा रहा हूं, डोनट समझा रहा हूं। डोनट इस तरीके का, ये देखिएगा। 2 मिनट इनकी शेप को जरा ध्यान से देखिएगा। ये
यानी कि होता क्या है, सुनना जरा ध्यान से, हमारे पास डोनट है, ओके, डोनट समझने सबने खाया है ना, ये रिंग 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 सुन लो, रिंग, ये रिंग है, ओके, रिंग के ऊपर की तरफ एक लोब है और रिंग के नीचे की तरफ एक और लोब है। सर ये लोब कौन सी एक्सिस में है? बच्चों ये लोब हमारी जेड एक्सिस में है। बच्चों ये लोब हमारी जेड एक्सिस में है। बच्चों लोब कौन सी एक्सिस में है बच्चों? हमारा जेड एक्सिस में है। सर ये जेड एक्सिस कौन सी है हमारी? हेलो बच्चा लोग, जेड एक्सिस कौन सी है बच्चों हमारी? सर जेड एक्सिस जिसके लॉन्ग लोब है, सर जेड एक्सिस जिसके लॉन्ग लोब है, ओके, ये जेड एक्सिस है बच्चों, ठीक है सर। और ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ये एक्स वाई प्लेन है। अब समझ में आ गया नहीं आ गया जल्दी बताओ? ये डी जेड स्क्वायर की शेप है, डी जेड स्क्वायर की। हाँ जी, डोनट आपका जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। मैं भी आप लोगों को इंटरनेट से कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, वो आप लोगों को समझा देंगे अच्छे से। पहले ये समझिए, ये समझ में आया नहीं आया? हेलो बच्चों, ये समझ में आ गया नहीं आ गया, ये बताइएगा पहले। आइए शुरू करें, शुरू करें। तो अलोंग द एक्सिस हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और डी जेड स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है सर। आगे बताइए। इसका नाम बस वो जेड एक्सिस के अंदर एक ही लोब है तो ऐसे सोचा गया है भाई प्रणव। ये 3D में है पूरा का पूरा, अभी समझा रहा हूँ 3D वाला पार्ट भी बच्चों, अभी 3D वाला पार्ट भी समझा रहा हूँ। आइएगा, एक आयुषी को एंटर करवाया है मैंने, हो सकता है डिस्टर्ब करे, ये अपनी वाली आयुषी ना हो क्या पता, मे बी। डिस्टर्ब नहीं करा तो ठीक है, करेगी तो निकाल देंगे। आइएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन सब की शेप आइडेंटिकल है बच्चों, इन सब की शेप आइडेंटिकल है। कैसे? एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई एक्सिस बनाओ, उसके बीच के जो क्वाड्रेंट्स हैं उसमें लोब्स बनाइए। ओके सर, कैसे? सर वाई और जेड एक्सिस बनाइए और वाई और जेड एक्सिस के जो क्वाड्रेंट्स बने हैं उसके अंदर आप लोब्स बनाइए। ओके सर, आप इसके अंदर भी जेड और एक्स एक्सिस बनाइए और जेड और एक्स एक्सिस के बीच में आप लोग लोब्स बनाइए, ठीक है सर। तो अब यार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई में देखना, एक्स वाई में, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी 0 है, क्या वो इस वाली एक्सिस में नहीं है? देखो जरा ध्यान से, वाई एक्सिस, वाई तो एक्सिस हो गई, और ऐसे कर दो उसे तो वाई जेड प्लेन हो गया पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से सोचो, वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ध्यान से सोचो, वाई जेड प्लेन, अच्छा, वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और सर इसी तरीके से ये आएगा एक्स जेड प्लेन, ये कौन सा प्लेन आएगा बच्चों? एक्स एक्सिस, उसे बाहर निकाल लो, एक्स जेड प्लेन, अच्छा एक्स जेड प्लेन ऐसे। हाँ जी बच्चा, इलेक्ट्रॉन के देखो सुनो, वो जो हमारे लोब्स है ना, लोब्स, उनमें माल भरा है, माल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आप उन लोब को बिना काटे एक प्लेन बनाते हो, अगर आप उन लोब्स को बिना काटे एक प्लेन बनाते हो, तो उस बेटा ये वाले भाटिया, ये रेड वाले नहीं देख रहा तू, ये अगर इन लोब्स को बिना काटे आप कोई प्लेन बनाते हो जो लोब्स के अंदर से पास ना हो, तो वो नोडल प्लेन है। क्या है बच्चों? वो नोडल प्लेन। अच्छा पहले ये वाला समझो, इधर आओ, इधर आओ, सुनो जरा ध्यान से। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये आप लोगों को समझाया गया था, ये देखिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक लोब है, एक्स एक्सिस के अलोंग डंबल है, ओके। अब समझा रहा हूं या कि 2 मिनट तो दे। एक्स एक्सिस के अलोंग डंबल है, ठीक है। तो बताओ इसका नोडल प्लेन कौन सा हुआ? वाई एक्सिस और जेड, वाई जेड प्लेन। देखो जरा ध्यान से, क्या वाई जेड प्लेन इसका नोडल प्लेन नहीं हुआ बच्चों? वाई, ये वाई हो गया बच्चों और ये जेड हो गया, ये देखिएगा। तो ये प्लेन अगर आप ऐसे काट दो, अब तो दिख रहा है, अब दिख रहा है सभी को, अरे वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन नजर आ रहा है अब, हाँ या ना? अब तो आ गया है, आ गया है। सिमिलरली पी वाई में बच्चों, पी वाई में, पी वाई अगर मैं बनाऊं, वाई एक्सिस के अलोंग डंबल है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो आप कैसे काटोगे? सर बीच में से काट देंगे, ये देखो, ये एक्स आ गया और ये जेड आ गया, काट दो बच्चों।
ऐसे काट दो, ऐसे जैसे किसी की मुंडी काटते हैं ना, मुंडी, ऐसे काट दो, मुंडी, मुंडी कट गई, ऊपर एक लोब रह गया, नीचे एक लोब रह गया, मुंडी कट गई, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से मुंडी काट दी। अरे बताओ ना, समझ में आया नहीं आया? हेलो, नहीं आया समझ में? बताओ बच्चों बताओ, श्याम भारद्वाज मीटिंग से चला गया क्या? आ गया सबको, समझ में नहीं आया ये बताइए? आ गया है, दोबारा समझिए, जेड एक्सिस समझिए। अब तुम्हें वो वाला भी आ जाएगा, सुनो ना जरा ध्यान से, ये देखो, ये जेड एक्सिस के अलोंग डंबल है, तो बताओ कैसे काट दोगे? सर इसको ऐसे काट दो कि नेट इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 आए। सर एक ये एक्स एक्सिस, बच्चों एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन हो गया आपका। वो पूछेगा आपसे बच्चों, वो पूछेगा आपसे, हेलो बच्चों, वो पूछेगा आपसे कि नोडल प्लेन कौन सा है आपका। तो सर नोडल प्लेन हमारा, यहाँ पे नोडल प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन, सर यहाँ पे है हमारा एक्स जेड प्लेन, सर यहाँ पे है हमारा वाई जेड प्लेन। ये सबको समझ में आए नहीं आए? पासिंग थ्रू ओरिजिन, नोडल प्लेन। अरे नोडल प्लेन मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है विद इन द एटम, विद इन द एटम बच्चों। ओके, अब आ जाओ यहाँ, ध्यान दो, अब आप लोगों को मालूम है, ये देखिए जरा ध्यान से, अगर हमारे पास 2px है, मतलब 2p है, तो लास्ट वाले आर्टिकल को याद करो जरा, 2-3 क्लास पहले चले जाओ। सर 2-3, हाँ स्लांटिंग में भी जा सकते हैं विनायक भाटिया, वेरी गुड। सुनो 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 सुनो, हाँ बहुत बढ़िया ऋषभ कुमार सोनी, बहुत बढ़िया थापा, अब समझ में आ गया है। 2p, सर 2p का मतलब क्या है? सर 2p का मतलब हमें समझ में आ रहा है, सर 2p का मतलब है, सर स्फेरिकल नोड्स होते हैं n-l-1, ओके, और सर प्लेनर या एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है l। सर 2p का l कितना है? 1, ओके। n कितना है सर? n कितना है? 2, ओके। तो 2 - 1 - 1 0 और l 1, तो इन सब के अंदर एक तो प्लेनर नोड हो गया, और स्फेरिकल नोड कितने आ गए? 0। स्फेरिकल नोड कितने आ गए बच्चों? 0। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सभी को। हेलो बच्चों, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में सभी को? आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आगे आइए आगे आइए आगे आइए, डन। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये देखो dxy, अब सुनो 3d, बोलो 3d, n-l-1 स्फेरिकल नोड्स, l एंगुलर या प्लेनर नोड्स। ठीक है सर, जल्दी बताइएगा, प्लेनर भी हो सकता है अथर्वा, और वो स्फेरिकल भी हो सकता है। सुनो 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 सुनो, तो यहाँ स्फेरिकल नोड निकालेंगे, 3 - 2 - 1 0, क्योंकि l कितना है इसका? 2। बच्चों 3d का l 2 है, तो n-l-1 निकालोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 0। और अगर l निकालोगे तो 2। तो 3d में आपके एंगुलर या प्लेनर नोड्स कितने हैं? 2। कितने नोड्स हैं बच्चों? 2। अब सुनो, अब आराम से सुनो, आराम से सुनो, ये dxy सुनो, dxy बताओ, dxy के अंदर कौन सा नोड प्लेनर नोड है? कौन कौन से नोड प्लेनर नोड है? x एक्सिस z एक्सिस, सर x z प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, हाँ या ना बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ में आने लगा सभी को, फर्क समझ में आने लगा। शायद इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों? शायद इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है, जल्दी बोलो क्या, बताओ क्या नाम रख दिया गया इसका? एक्स वाई। अच्छा, मतलब मैं नाम की सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। ओके, ये देखो, यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे नोडल प्लेन बताइएगा बच्चों, नोडल प्लेन। सर एक तो ऐसे काट दो और एक ऐसे काट दो, ओके। सर ऐसे और ऐसे, सर एक तो ऐसे काट दो सीधा एकदम, यानी कि एक z पकड़ लो और ऊपर वाली x पकड़ लो, z पकड़ लो ऊपर वाली x पकड़ लो। सर एक y पकड़ लो ऊपर वाली x पकड़ लो, xy और zx। आ गया सभी को समझ में आ गया है? सिमिलरली सर यहाँ पे भी बताइएगा आप हमें। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये वाला प्लेन, एक ये लाइन पकड़ लो, एक ऊपर वाली लाइन पकड़ लो। ऊपर मतलब एक तो स्ट्रेट जाती है और एक ऊपर ऐसे 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 काट दो। अच्छा, ओके सर, सिमिलरली इसको भी काट दूंगा सर मैं, काट तो सर मैं कभी भी दूंगा। आ जाओ बच्चों, y x y प्लेन, ओके, और z y प्लेन,
ठीक है सर, ये मेरे बच्चों को समझ में आया। कितने कितने प्लेनर नोड्स हैं? अगर वो तुमसे पूछेगा 3D XY में, वो तुमसे पूछेगा 3D XY में कितने प्लेनर नोड्स हैं? सर 2 प्लेनर नोड्स हैं। वेरी गुड। सर 3D YZ में कितने प्लेनर नोड्स हैं? सर 2 प्लेनर नोड्स हैं। वेरी गुड। सर 3D ZX में कितने प्लेनर नोड्स हैं? सर 2 प्लेनर नोड्स हैं। वेरी गुड बेटा, वैसे ही काटना है जैसे बाकी काटे हैं बेटा, सारे वैसे ही काटने हैं भाटिया। सभी के अंदर ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा, दैट्स इट। अब सुन जरा ध्यान से, दोबारा सुनो। हेलो बच्चों, सारे दोबारा सुनेंगे। ये देखो, काटो काटो, यहां कैसे काटोगे? नहीं बेटा, हाँ रेडियल और स्फेरिकल अनंत श्रेणी एक ही होते हैं बेटा, स्फेरिकल 0 है उसमें। यहां काटो, यहां काटो, यहां कट रहा है, कट रहा है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। किसी किसी को नहीं आया, किसी किसी को आया है। सुनो मैं बताता हूं कैसे काटना है, सुनिएगा। सर सॉरी, ये डोनट हो गया बच्चों। ठीक है सर, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें बच्चों। ये डोनट हो रहा है हमारा, ठीक है सर। इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे बच्चों, इसे थोड़ा सा डार्क कर दो, या एक सेकंड रुकिए। ये डोनट हो गया बच्चों, दिखाई दे रहा है डोनट? दिखाई दे रहा है सर, डोनट हमें दिखाई दे रहा है सर जी, डोनट हमें दिखाई दे रहा है। बताइए बताइए, आगे बताइए बच्चों। अब मैं बना रहा हूं दो, वो क्या नाम है, ये बन गई। ओके 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 ओके, ठीक है सर। ये सर हमारी क्या बनी है बच्चों? ये हमारी बनी है वो, एक पूरा का पूरा डंबल बना है और एक डोनट बना है, ठीक है सर। ये हमारा एक्स एक्सिस है सर, ये हमारा वाई एक्सिस है, और सर ये हमारा जेड एक्सिस है। ओके, गुड 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 गुड। आ रहा है सभी को समझ में? आ रहा है ना बच्चों समझ में सभी को? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बन गया? अरे बन गया बेटा, उसका शेप ऐसा है यार श्रेय अरोड़ा, श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व होके आता है ये। ओके, अब सुनिए, आप एक काम करो, ओरिजिन पे खड़े हो जाओ बच्चों, ओरिजिन पे। सर कहाँ पे खड़े हो जाए बच्चों? ओरिजिन पे खड़े हो जाइएगा, ओरिजिन पे, यहाँ पे खड़े हो जाइए। ओके, और एक ऐसी कोन बनाओ। क्या बनाओ? ऐसी कोन। और कोन को ऐसे राउंड ऐसे इस तरीके से घुमा दो। ये देखो, अगर आप कोन के लेटरल सरफेस पे चलोगे, लेटरल सरफेस पे, सुनो ना सुनो ना, खड़ी डंडी बोलो, खड़ी डंडी। सर डंडी तो उसमें चली जाएगी सर, डंडी लोब में चली जाएगी सर, डोनट में चली, उसमें डंबल में चली जाएगी डंडी। ओके, हॉरिजॉन्टल सर, हॉरिजॉन्टल रिंग में चली जाएगी, रिंग में। अच्छा दोबारा सुनना, हॉरिजॉन्टल तो चली जाएगी रिंग में, डंडी चली जाएगी किसमें? लोब में। स्लांटिंग, आय हाय, ऐसे स्लांटिंग। और ये पूरा का पूरा स्लांटिंग का सरफेस एरिया, ध्यान से देखो जरा, जो कोन का लेटरल सरफेस एरिया समझते हो ना कोन का? अरे कभी देखिए कोन, नहीं देखिए कभी 10th में? ये कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया होता है, हाँ या ना? तो ये पूरा का पूरा कोनिकल लेटरल सरफेस एरिया नोडल प्लेन है। नोडल मतलब नोडल सरफेस है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नोडल सरफेस है। देखो जरा ध्यान से। ओके, नोडल सरफेस सर, ऐसे ही एक कोन नीचे भी बनेगी। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही एक कोन नीचे भी बनेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है सर, सर नीचे भी बन गई है हमारी। ये कैसा है नोडल प्लेन? इसे कहते हैं एंगुलर नोड। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन आपके पास आएगा 3D। 3D के कितने लड़के हैं बच्चों? सर 3D के 5 लड़के हैं बच्चों। कौन कौन से? सर 3D के 5 लड़के हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² एंड DZ²। ओके सर, इन सब में किस d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स हैं? जल्दी बताइए, किस d ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स हैं? अरे प्लेन तो प्लेन होता है ऐसे, प्लेन प्लेन नहीं समझते हो? प्लेन
और एंगुलर नोड एक एंगल पे लगा हुआ, एक सरफेस। ओके सर, डी जेड स्क्वायर में 2 एंगुलर नोड्स हैं और बाकी सर इन सब में 2 प्लेनर नोड्स हैं। ओके, ये समझ में आया नहीं आया? अब मैं आप लोगों को जरा इंटरनेट पे लेके जा रहा हूं। इंटरनेट पे आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं क्या, एक्चुअल शेप जो होती है 3D में, 3D वाली शेप दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। पहले इसको ढंग से नोट कर लो सारे के सारे कॉपीज में। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं 2 मिनट के लिए। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं बच्चों 2 मिनट के लिए। इतने आप एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखवा दूं? क्वेश्चन लिखिएगा, इतने क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन एलिमेंट placed below बिस्मथ। सर बिस्मथ मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये नीचे वाले लड़के का मांग रहा है। इन एलिमेंट प्लेस्ड बिलो बिस्मथ। बच्चा लोग, इन एलिमेंट प्लेस्ड बिलो बिस्मथ। क्या करूं यार, मैं मान ही नहीं रहा, मेरे को दिखाई भी नहीं दे रहा है ना यार। ये अभी भी करके शेयर करके बैठा है। मैं देखूं जरा भाई। अब बंद हुआ नहीं हुआ ध्रुव गुप्ता का? हो गया। ध्रुव कौशल बंद कर वीडियो। ध्रुव कौशल बंद कर वीडियो। आ जाओ, सुनो जरा ध्यान से। रेडी? आइए ध्यान दीजिए। अरे भाई बता रहा हूं, 2 मिनट तो रुका कर। ओके सुनिए। तो हमारे पास सिस्टम है इन एलिमेंट प्लेस बिलो बिस्मथ। हमें उसका एटॉमिक नंबर बताना है। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का n+l 6 है। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का n+l+m 6 है। हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन का s+½ है। जल्दी बताइएगा, 4 पार्ट। बच्चा 4 पार्ट जल्दी से बताइएगा। अभय भारद्वाज बेटा गलत है आपका। नोट हो गया क्वेश्चन? मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं बच्चों। में नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, नोट हो गया सभी का? जल्दी जल्दी करिएगा, आंसर बताइएगा सारे। बिस्मथ होता है 83। वेरी गुड। बिस्मथ के नीचे वाला बताना है मुझे। आंसर निकालिएगा बच्चों सभी। भाटिया नोट दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत ले बेटा। आंसर निकालिए। 113 एटॉमिक नंबर इज द राइट आंसर। 113। प्रगति गौतम का 113 आया, दैट इज द रॉन्ग आंसर।
मैडम 113 रॉन्ग आंसर है। आपको बताना था कि n प्लस एल 6 किस किस का है, n प्लस एल प्लस एम 6 किस किस का है। ओके ठीक है सर, समझाइए हमें। जल्दी बताइएगा। एक मिनट और। मेहुल गिरा, वो बेटा हमने क्या नाम है, एक सेकंड स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करिए हमने। जल्दी आंसर, 115 इज द राइट आंसर। 115 इज द राइट आंसर बच्चों। वन वन फाइव इज द राइट आंसर बच्चों। आइएगा। रेडी, देखिएगा बच्चों, सभी देखिएगा बच्चे। रेडी एवरीवन, यस तो बोलो। हाँ जी, स्क्रीन सभी को नजर, ये 3D Z² देखो जरा आप। अब किसके उसको दिखाई दिया पूरा गेम? यही तो मैं आपसे कह रहा था ना। ये देखो, ये गोला है, गोला 2D नहीं है, 3D है। इसके अंदर माल भरा पड़ा है। माल, माल मतलब बताओ, सभी लोग बताओ माल मतलब। बच्चों माल मतलब बताओ क्या होता है? माल मतलब इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? एक्स वाई प्लेन में कौन है, जल्दी बोलो बेटा। एक्स वाई प्लेन में कौन है बच्चों? बच्चा एक्स वाई प्लेन में कौन है, जल्दी बताओ। एक्स वाई प्लेन में डोनट है। डोनट, डोनट, डोनट में माल है। एक्स वाई प्लेन में डोनट है, डोनट में माल है। ओके। और जेड एक्सिस में कौन है? सर पूरा का पूरा लोब है, वो ये जो डंबल होता है। अब देखो कौन खींच दी, कौन, कौन देख रहे हो? कौन के लेटरल सरफेस पे बैठ कर झूला झूल लो। कौन, यहाँ यहाँ लड़का बैठा है, यहाँ लड़का बैठा है, ये रहा लड़का। एक सेकेंड रुकिएगा सर, ये रहा लड़का। सर लड़का झूला झूल रहा है, देख रहे हो? अरे हेलो, स्लांटिंग में, हाँ। किसी ने बोला वीडियो अपनी ऑफ कर लो तभी हमारा कंसंट्रेशन बनेगा, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर ली है। अरे यस और नो? भाई रिंग है वो, एक तरीके की शेप है ना, कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं ये। दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओके, तो बच्चों दो नोडल प्लेन्स हैं ना, दो नोड्स हैं यहाँ। कौन से नोड्स हैं? सर एंगुलर नोड्स हैं। ओके, DZ² में एंगुलर नोड्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत पॉइंट, पॉइंट जैसा खुला है, पॉइंट जैसा। अब आ गया? अब सुनो जरा ध्यान से, ये देखो जरा, ये अपना DX² माइनस Y² देखो, ये रहा। ये देखो DX² माइनस Y² देख रहे हो? हेलो, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है बच्चा लोग, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है मेरे। ये सारे एक साथ देखिए अब बच्चा लोग। हाँ, डोनट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत सही, बहुत सही नंदनी, बहुत सही। ये देखो, ये क्वाड्रेंट्स में है। इसके अंदर देखो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। ओके, आपके दो दो नोडल प्लेन दिखाई दे रहे हैं, दो दो नोडल प्लेन सभी के दिखाई दे रहे हैं। बेटा वो दिखाने के लिए बता रहे हैं ना, ताकि आपको इमेजिनेशन अच्छी हो।
अरे दोनों दोनों माल हैं, दोनों माल हैं भाई, दोनों माल हैं बेटा, दोनों माल है, येलो भी और ब्लू भी। ओके, नहीं आया समझ में? इससे अच्छा वाला डायग्राम देखो, पी वाला देखो, पी वाला, ये आप ये देखो, ये पी एक्स देखो, पी एक्स अब दिखाई दिया, पी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग डंबल है, आपने वाई जेड प्लेन से काट दिया, जब आपने वाई जेड प्लेन से काटा तो आपको पता लगा माल नहीं है, माल नहीं है, याद आया कुछ मौली? माल नहीं है। हेलो, हाँ वेरी गुड कार्तिक, मैं बताऊंगा, कार्तिक बताऊंगा बेटा मैं। अथर्वा को भी समझ में आ गया है, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन, अरे भाई कौन कह रहा है इलेक्ट्रॉन है? वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना नोडल प्लेन में। ये देखो 2p वाई, वाई एक्सिस के अंदर, और ये देखो 2p जेड, जेड एक्सिस में बच्चों, देख पा रहे हो? जेड एक्सिस में डंबल, वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में डंबल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो नवे बंसल बेटा, आपने बहुत बढ़िया वीडियो मिस कर दिया, अब आप लोग रिकॉर्डेड में देखना, हमने सारा समझा दिया। नव्या आप क्यों चली गई थी बाहर? हमने आपको याद किया इतना कि आप कहाँ गए हो। सुनो जरा ध्यान से, ये नोडल प्लेन नजर आ रहे होंगे सबको, नजर आ रहे नोडल प्लेन? इसका नोडल प्लेन बताओ 2px का। सर वाई जेड प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, 2p वाई का सर एक्स जेड प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर एक्स वाई प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस और नो? वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल है, ये देख रहे हो गेम? ये इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल है बच्चों। अच्छा, ओके, सुनो जरा ध्यान से, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। हाँ हाँ, ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया था। सर क्या सिखाया था आपने? हमें तो कुछ भी नहीं सिखाया। अरे सिखाया मैंने आपको। ध्रुव क्या कर रहा है यार? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूं तेरे से। 1s ऑर्बिटल, सर 1s ऑर्बिटल का n माइनस एल माइनस 1 कितना होगा? जल्दी बताओ बच्चों। 1 माइनस 0 माइनस 1 0। सर इसमें स्फेरिकल नोड 0 है, और सर s है तो l 0 है, तो सर एंगुलर नोड भी 0 है। ओके, ये देखो 1s, कोई नोड नहीं है। ओके, बोलो 2s, सिखाया था मैंने आपको। n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 कितना? 1। ये देखो, ये रहा छोटा सा, देख रहे हो? अच्छा, वो नोडल सरफेस है, हाँ वो नोडल सरफेस है। बॉल को बीच में से काट के देखोगे, एक और बॉल नजर आएगी। छोटी बॉल का और बड़ी बॉल का जो इंटरफेस है, बीच का जो पार्ट है, इंटरफेस टचिंग एरिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी नोडल सरफेस, यानी कि छोटी वाली बॉल का सरकमफ्रेंस। अच्छा सर 3s ऑर्बिटल पे आ जाओ। जब 3s पे आते हो तो n माइनस एल माइनस 1 कितना आएगा? 3 माइनस 0 माइनस 1 2। ओके, दो स्फेरिकल नोड आ गए सर। ये देखो, दो छोटी बॉल है, बड़ी बॉल के अंदर दो छोटी बॉल है, और उन दोनों छोटी बॉलों का सरकमफ्रेंस, ये वाला सरफेस एरिया जो है, स्फेरिकल सरफेस एरिया, ये क्या बनेगा? नोडल सरफेस बनेगा। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ आ गया नहीं आ गया? बेटा वो दिखाने का तरीका है ना, वो नोडल प्लेन दिखाने का तरीका है। ये रहे इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल, ये मैंने आपको बनाए थे, याद है? ये वाले मैंने आपको बनाए थे नोडल सरफेसेस, यस और नो? ओके, ये 1s 2s 3s हो गए। मैंने 2p आपको दिखा दिया था अभी की अभी, ये 2p आ गया, 2px 2py 2pz। ओके, कार्तिक व्हाट्सएप पे बात कर लियो मेरे से, बता दूंगा मैं। ये आ गए 3D, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ओके ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया सर, यस और नो बच्चों? समझ में सभी को आ गया नहीं आ गया? तो हमारे पास सिस्टम में ये 3D जेड स्क्वायर है बच्चों, ये देख लीजिए दोबारा, चिराग भामरी को दोबारा देखना था। तो गेम क्या है सर? गेम ये है बच्चा लोग, गेम ये है कि हमारे पास सिस्टम में बच्चों, ये वाला क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे। ये देखो, अब ये मैंने बनाया था आपके लिए, भाई मैं ऐसा ही बना सकता हूं ना। अब मैंने भी अपना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दिया था आप लोगों को। नहीं गैप नहीं होता, गैप नहीं होता संदर्भ साइकिल, कोई गैप नहीं होता। ये मेरे कोनिकल नोड्स बने थे मेरे, ये हमारे पी ऑर्बिटल थे, पी ऑर्बिटल, और ये हमारे डी ऑर्बिटल्स थे, देखे थे आपने? अरे हेलो, यस और नो? तो दोनों को मिला के समझाना पड़ता है। मैं केवल 3D दिखा देता आपको समझ में नहीं आता,
पहले ऐसे समझाऊंगा फिर 3D दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। यस और नो? हाँ 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 नमनप्रीत, हाँ वेरी गुड। आइए बच्चों शुरू करेंगे। तो डी ऑर्बिटल की अगर आपको वो आ गई है गेम, तो डी ऑर्बिटल के बाद गेम देखिएगा क्या है। डी ऑर्बिटल के बाद गेम देखिएगा बच्चों, बेटा न्यूक्लियस है वहां पे, न्यूक्लियस है श्रेय अरोड़ा, न्यूक्लियस है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इन एलिमेंट प्लेस्ड बिलो बिस्मथ, बिस्मथ के नीचे वाला लड़का। ओके यस 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 आयुष गुप्ता, यस बेटा यस, आ जाओ। नहीं वो नहीं आती, वो नहीं आती, वो नहीं आती। नाइट्रोजन फास्फोरस, सर इनका कॉन्फ़िगरेशन था, सर कल के लेक्चर में आपने पढ़ाया था NH2NP3। ओके सर नाइट्रोजन का बोलो 2S2 2P3, फास्फोरस का बोलो सभी बच्चे, अरे परसों की क्लास में पढ़ाया तो था, फास्फोरस का 3S2 3P3, आर्सेनिक 4S2 4P3, 5S2 5P3, 6S2 6P3। इसका मतलब इस लड़के का लास्ट कौन सा होगा? 7P3। यहां तक आ गया सभी को? आ गया सर? सुनिए जरा ध्यान से। तो हमारे पास गेम क्या है? बिस्मथ के नीचे वाले लड़के का कॉन्फ़िगरेशन 1S2 2S2 2P6। कहां खड़े हो जाके इस समय पे? कहां खड़े हो बच्चों? जल्दी जल्दी बोलते चले जाओ। नियोन पे, वेरी गुड। 3S2 3P6 कहां खड़े हो बच्चों? जल्दी बताओ। आर्गन, वेरी गुड वेरी गुड। 4S2 कहां खड़े हो बच्चों? कहां खड़े हो? कैल्शियम, कैल्शियम, क्रिप्टन नहीं बनाया मैंने, कैल्शियम पे खड़ा हूं। 3D10 कहां खड़े हो बच्चों? जिंक 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 जिंक। फिर 4P6 पे नोबल गैस, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस है। ओके वेरी गुड। 5S2 4D10 5P6 कहां खड़े हो बच्चों? जेनॉन, जेनॉन 54, सर यहां तक 54, क्रिप्टन 36, आर्गन 18, नियोन 10, हीलियम 2। वेरी गुड वेरी गुड, आगे आइए। 6S2 और 6P6 के बीच में एक 4F14 होता है और एक 5D10 होता है। कहां खड़े हो बच्चों? सर रेडॉन पे खड़े हो, रेडॉन, RN सिंबल होता है रेडॉन का, RN, रेडॉन 86। सर 7S2 और 7P3 तक आपने जाना है, बीच में 5F14 भी आएगा और 6D10 भी आएगा, यानी कि आप कहां तक खड़े हो गए बच्चों? 115 तक। अच्छा, ये हमारी जनता को आता है विदाउट एटॉमिक नंबर। अगर फैमिली पता हो, विदाउट एटॉमिक नंबर अगर फैमिली पता हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। सर 115 एटॉमिक नंबर है उसका। अन, मैं ये सिखाऊंगा, नोमेनक्लेचर आपको सिखाऊंगा, अभी सिर्फ हल्का सा लिख रहा हूं। 1 के लिए अन, 1 के लिए अन पेंटियम। ओके, ये नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको नोमेनक्लेचर, टेंशन मत लेना, अभी टेंशन मत लेना। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 एटॉमिक नंबर 115। सर क्वेश्चन नंबर 2 N+L कितना पूछा था बच्चों? 6 पूछा था ना शायद, N+L 6 पूछा था बच्चों मैंने। आओ शुरू करते हैं, कैसे निकालते हैं, आ जाओ। हम है ना, हम ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल चलेंगे, आ जाओ जल्दी से बोलो। इसका N कितना है? सर 7। L कितना है? 1। सॉरी सर, सॉरी 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 सर, 6 + 2, सॉरी सर, 5 + 3, सॉरी 7 + 0, सॉरी सर, सॉरी 6 + 1, सॉरी 5 + 2, सॉरी 4 + 3, सॉरी 6 + 0। यस, ये बैठेगा, यानी कि 6s के 2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो बच्चों? 6s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, वेरी गुड। सर 5p बैठेगा, सर बैठेगा, 5 + 1 6 होता है, 5p का N+L 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, वेरी गुड। 4d, सर 4 + 2 6, सर 10 हो गया। पता नहीं लोग अजीब अजीब से आंसर दे रहे थे मेरे को, अरे तुम्हें क्या हो गया था, है अजीब अजीब से आंसर दे रहे हो। 6 इलेक्ट्रॉन है, 12 है, ध्यान से देखो क्या कितने आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी N+L 6 नहीं मैच कर रहा। ओके, आंसर कितना आया बच्चों? जल्दी बोलो। 18 इलेक्ट्रॉन। किस किस का सही है? अपना अपना खड़ा करिएगा, अपना अपना हाथ खड़ा करिएगा, किस किस का सही है? किस किस का खड़ा है हाथ? ओ भाई साहब, बहुत सारे लोग हैं।
अच्छा नीचे कर लो, नीचे कर लो, नीचे कर लो, ठीक है मैंने देख लिया, नीचे कर लो, बहुत कम लोग हैं लेकिन। क्वेश्चन नंबर 3 सर n प्लस एल प्लस एम इक्वल टू आपने कितना बोला 6। ओके आ जाओ सर शुरू करते हैं। तो बच्चों n प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 6 कैसे देखेंगे जल्दी बताओ सर। रूल लगाएंगे, रूल लगाएंगे, आ जाओ। तो n कितना है बच्चों 7, l कितना है 1, तो m कितना हो सकता है -1। सर n प्लस एल प्लस एम 6 नहीं होगा। वेरी गुड। n कितना है 6, l कितना है 2। ओके l कितना है 2, n कितना है 6। सर m को आप -2 ले लो सर, सर m को आप -2 ले लो, तो सर 5 डब्बों में से एक डब्बा आपका क्वालिफाई करेगा और उसके 2 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर बनेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। विनायक भाटिया सारी करनी है दुनिया में जितनी है। तो सर 2 तो हो गया ये वाला, 6 प्लस डी वाला 2। ओके 5 सर 5f, सर 5f n5 l3। सर सर m-2 ले लो आप, सर m-2 ले लो एक डब्बा, सर एक डब्बा ले लो -2 का, यहां भी -2 का। ओके सर 2 और आ गए हैं, ठीक है 7s सर 700, सॉरी सर, सॉरी सर, सर सॉरी सर 700, सॉरी सर। ओके ठीक है 6p 6-1 सर 6-1 -1 ले लो सर आप। ओके 2 आ गए। 5d 5 और 2 सर 5-2 -1 ले लो सर आप। ओके 2 आ गए सर। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना किसी को? तुम्हें लग रहा है ये आदमी बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इसको बोलने तो ये चला जाएगा थोड़ी देर में और हम अपना आराम से आराम करेंगे, है ना? अरे नहीं आ रहा ना समझ में किसी को भी? आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। वेदिका, वेदिका तेरे को आ रहा है बेटा समझ में कुछ? वेदिका फिर तू कह देगी कि सर अपने आप ही बोल के अपने आप ही कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कहती है। वेदिका है ही नहीं क्लास में, सो गई है। 4f 4-3 सर m-1 ले लो सर आप। ओके 2 सर 600 सर 2। यस अब तक आंसर आ चुका 2 4 6 8 10 12, अब तक 12 आ चुके हैं 12। वेरी गुड आगे आओ आगे आओ। 5p सर 5p सर 510। ओके 2 4d सर 420। ओके 2 5s नहीं आएगा सर, सर 5s नहीं आएगा 500 सर, सॉरी सर, सॉरी सर। ओके बेटा 2 ही तो इलेक्ट्रॉन क्वालिफाई करेंगे ना। फाल्गुन गेरा फैल गया, फाल्गुन गेरा फैल गया। सुनो फाल्गुन गेरा ध्यान से देख। 6d, 6d के कितने डब्बे हैं? एग्जांपल ले रहा हूं, फाल्गुन गेरा से बात कर रहा हूं खाली। 6d के कितने डब्बे हैं फाल्गुन गेरा? भाई बोल तो सकता है कम से कम। ओहो अरे 6d के कितने डब्बे हैं? बोल ही नहीं रहा। 5 डब्बे हैं। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है सर। सर m है -2 -1 0 1 और 2, तो 6d का बच्चों 6d का m इक्वल टू -2 वाला डब्बा ये रहा, तो 2 ही तो गिनूंगा ना बेटा फाल्गुन, फाल्गुन डार्लिंग 2 ही तो गिनूंगा भाई। फाल्गुन कैसे पटा लेगे समृद्धि सिंह? बेटा इलेक्ट्रॉन को पटाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। देख सुन, अब दोबारा सुन समृद्धि। 4p 4-1, अब तू m कितना ले ले कि 6 हो जाए? सर 1 ले लो। ओके 2 इलेक्ट्रॉन। 3d 3-2-1 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में नहीं आएगा सर। 3p 3-1-1 नहीं आएगा सर, अब किसी में नहीं आएगा सर। 2 और 2 4, 4 और 4 8 और नीचे वाले 12 थे सर। मेरे पास 20 आ रहा है बेटा। एक क्वेश्चन ऐसा आता है 20 आ रहा है नहीं आ रहा है पहले ये बताओ। अरे 20 आ रहा है, 20 आ रहा है सर। सर आंसर आ रहा है 20। ओके एटॉमिक नंबर कैसे निकाला? अरे एटॉमिक नंबर कैसे निकाला तत्सम? अबे भारद्वाज वीडियो बंद कर अपनी बेटा, कोई वीडियो मत ऑन किया करो अपनी। अबे भारद्वाज अब सुनो, मौली एटॉमिक नंबर पता कैसे निकाला? आप 7p3 तक चली गई, 7p3 तक के सारे इलेक्ट्रॉन गिन ले बैठ के, सुबह बैठ शाम तक गिन जाएगी। आगे आओ लास्ट पार्ट बच्चों, आज का लास्ट पार्ट। s इक्वल टू प्लस हाफ। s इक्वल टू प्लस हाफ का मतलब किसी भी एक तरीके की स्पिन। तो सर यहां तक तो आधे आधे कर लो। अच्छा 112 तक तो आधे कर लो सर।
उनकी आधों की प्लस हाफ होगी, आधों की माइनस हाफ होगी। ठीक है सर। सर जो बचे 3 है सर, वो 3 भी गिन सकते हो, 0 भी गिन सकते हो। ओके, वो तीनों के तीनों प्लस हाफ भी हो सकते हैं और वो तीनों के तीनों माइनस हाफ भी हो सकते हैं। उनमें से ऐसा नहीं हो सकता एक प्लस हाफ हो 2 माइनस हाफ हो, ना ना ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा, जल्दी बोलो, या तो 59 या 56। दोनों ऑप्शनों पे टिक मारना है आपको। आज का टेस्ट बड़ा सिंपल सा है, टेंशन मत लेना, और थोड़ा सा लंबा है, टेंशन मत लेना कोई भी। ठीक है, आओ शुरू करते हैं बच्चों आज के लिए। किस किस के सारे आंसर सही है? 115, 18, 20 और लास्ट वाले पार्ट के 2 पार्ट 59 और 56। नहीं आएगा अनुभव अधिकारी सिंगल पार्ट में, फिर क्वेश्चन का दम ही गलत है। अच्छा, लास्ट गलत हो गया यज्ञ मिश्रा का। है 12-15 लड़के हैं जिनके सारे सही हैं। ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य चंद्रा, ऋषभ जैन, सुनील महतो, आर्यन बुद्धि राजा, सक्षम सिंगल, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों मैं टेस्ट एक्टिवेट कर रहा हूं और आज के लिए इतना करते हैं, हम टेस्ट सभी देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके, बाय।